आपका क्वेश्चन क्या कहता है, at a distance of 1 meter from a fixed charge of 1 millicoulomb, a particle of mass 2 gram and charge 1 microcoulomb is held stationary. Both the charges are placed on a smooth horizontal surface. If the particle is made free to move, then speed at a distance of 10 meter from the fixed charge will be. ये रहे आपके ऑप्शंस. हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक फिक्स चार्ज है जिसकी चार्ज की हमें वैल्यू गिवन है, दैट इज 1 मिलीकूलम. इस फिक्स चार्ज से हमारी 1 मीटर की जो डिस्टेंस है उस पर हमारे अनदर पार्टिकल प्लेस्ड है जिसकी चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है 1 माइक्रोकूलम. इसका मास हमें गिवन है 2 ग्राम. हमें बोला है जब इस चार्ज को हमने फ्री कर दिया तो जब ये मूव करके 10 मीटर डिस्टेंस पे गई तो इसकी वेलोसिटी फाइनल क्या होगी. इनिशियली स्टेशनरी कंडीशन में थी तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या थी, परफेक्ट, दैट इज 0. हमें पूछा है जब ये 10 मीटर डिस्टेंस पे गया मूव करके तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी. यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन में दोनों जो चार्जेस हमारे जो हैं वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस्ड है और सरफेस कैसी है, परफेक्ट, दैट इज स्मूथ है. तो यहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स एक्ट नहीं कर रही है. यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेनली जो हमारी है कंजर्वेटिव फोर्सेस है एक्ट कर रही है. तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, परफेक्ट, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. देयरफॉर बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू इनिशियल क्या होगी, परफेक्ट, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. सिंपली हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम आंसर आ जाएगा. यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं जो हमारी जो मेन जो कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है कौन सी है, परफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है. आप लोग को मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, परफेक्ट, दैट इज के Q1 Q2 बाय आर. यहाँ पे हमारे के क्या है, कूलम्स कांस्टेंट है, Q1 Q2 हमारे चार्जेस है, आर क्या है, परफेक्ट, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस. काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला भी आप लोग को पहले से मालूम है, परफेक्ट, दैट इज हाफ mv². m क्या है, हमारे मास है पार्टिकल की, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में. यहाँ पे हम सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं. ये वाला जो इनिशियली हमने इनको Q1 एंड Q2 मान लेते हैं, ठीक है, इस चार्ज को Q1 एंड Q2 मान रहा है, ठीक है. तो इनिशियल इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी दैट इज अभी वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं इनकी, अभी के Q1 Q2 बाय सेपरेशन कितनी है, दैट इज 1 है. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आएगी, परफेक्ट, दैट इज 0 आएगी. पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कंडीशन ये है, ठीक है. तो ये वाली जो टर्म है सेम ही है, ये वाली तो के Q1 एंड Q2 सिर्फ हमारी डिस्टेंस ही इंक्रीज की है, दैट इज 10 मीटर प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ मास की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 2 ग्राम है. तो इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना हम नहीं भूलेंगे, परफेक्ट, दैट इज 2 × 10⁻³ kg, 2 × 10⁻³ kg इंटू वेलोसिटी तो हमें निकाल फाइंड आउट करनी है का स्क्वायर, ठीक है. सिंपली हम क्या करेंगे, ये वाली जो है ना इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आएगा. यहाँ देखें तो ये 2 से ये वाली 2 कैंसिल हो जाएगी, ये हमारी टर्म इससे ऐड हो रही है तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, परफेक्ट सब्ट्रैक्ट होगा. तो के Q1 Q2 बाय 1 माइनस के Q1 Q2 बाय 10 इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गई, तो 10⁻³ इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर. यहाँ पे देखें तो के Q1 Q2 हमारी कॉमन है तो इसको हम आउट ले लेंगे, ठीक है. तो बस जो वैल्यू जो बची 1/1 माइनस 1/10. तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर का, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, दैट इज 10, ठीक है, 10. तो ये मल्टीप्लाई होगा 10 से तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 - 1, क्लियर. तो 10 - 1 कितना होता है, परफेक्ट 9. तो हमारी आएगी 9/10. अब इसको सॉल्व करते हैं के Q1 एंड Q2. तो यहाँ पे देखिए के की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज कूलम्स कांस्टेंट, परफेक्ट, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो 9 × 9. और एक Q1, यहाँ पे देखिए चार्ज Q1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 मिली कूलम है, तो स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना हम नहीं भूलेंगे, दैट इज 1 × 10⁻³ कूलम. यहाँ पे देखिए रखा है 1 माइक्रो कूलम, परफेक्ट, क्या होगा 1 × 10⁻⁻6 कूलम. यहाँ पे वैल्यू आएगी 10⁻³ कूलम इंटू 10⁻6 कूलम, दैट इज इंटू होगा हमारा 9/10 से, क्लियर, इज इक्वल्स टू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर. यहाँ पे देखिए तो 10⁻³ है इंटू 10⁻6 करके रखा है तो कितना होगा, परफेक्ट 10⁻⁹ होगा. तो यहाँ पे देख सकते हैं 10⁻+9 है, 10⁻−9 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है. हमारी जो वैल्यू बची ये बची इंटू 9/10 इज इक्वल्स टू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर. इधर में ये इसको रेज करते हैं, ये इधर में मल्टीप्लाई हो रही है ना वैल्यू, इधर आएगी तो क्या होगी, परफेक्ट डिवाइड होगी. तो यहाँ पे ऐसे यहीं पे लिख देता, ये थी 10 डिवाइड होगी 10⁻³ यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 है, 10⁻³ तो कितना आएगा, परफेक्ट 10⁻². ये 10⁻² है तो ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, परफेक्ट 10⁻+2. अब यहाँ पे हमारा हो रहा है स्क्वायर, तो हमें चाहिए सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू, तो इस स्क्वायर को हटाना होगा. तो क्या करेंगे, परफेक्ट दोनों साइड रूट कर देंगे. एक्स को वैल्यू पे लिखते हैं, इट इज़ 9 × 10⁻². तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, रूट करेंगे, ठीक है. तो ये वी का स्क्वायर तो क्या आएगा, परफेक्ट दैट इज वी आ जाएगी, और इसका करेंगे तो एक 9 और एक 10 का स्क्वायर तो 10 आ जाएगा. तो हमारी जो वैल्यू बचेगी दैट इज 9 × 10. हमारी वेलोसिटी कितनी है, परफेक्ट दैट इज 90 मीटर/सेकेंड हमारी फाइनल वेलोसिटी आ गई. इसको हमने क्या है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्मूले से, ठीक है. आप लोग चाहे तो इसको
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस दिख रही थी ना, इसलिए हमने ये वाला यूज़ कर लिया। आप लोग चाहें तो इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर आप लोग करना चाहें तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर आप कर रहे हैं तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आती है, आप लोग को पहले समझ लो। यहाँ पे अगर देखेंगे तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे आप लोग को मिलेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही मिलेगी। यहाँ पे मेनली वर्क डन बाय मेनली आप लोग को मिलेगी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगी, बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स मिलेगी विच इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप लोग को मालूम है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होती है, परफेक्ट नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल निकलेगी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल निकलेगी, माइनस करेंगे। फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल का है फॉर्मूला ये वाला ही यूज़ करेंगे और काइनेटिक एनर्जी के लिए ये वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली हमारी 0 आएगी, फाइनल हमारी सेम ये वाली ही आएगी, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये वाली जो ब्रैकेट में जो अंदर है उसकी वैल्यू जो आएगी दैट इज नेगेटिव में आएगी। ठीक है, जो सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी ब्रैकेट के आउटसाइड में भी नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेम यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, हमने क्या किया, डायरेक्टली ये यूज़ किया, कंजर्वेटिव फोर्सेस है। ठीक है, उससे हमने क्या किया, ये स्टेप और ये स्टेप हमने 2 से 3 स्टेप ऑलमोस्ट हमने डायरेक्टली जंप कर दिया। ठीक है, तो हम लोग चाहे तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, बस इसमें थोड़ा सा है कि हमें 1-2 स्टेप हमने डायरेक्टली जंप करके तो हमें थोड़ा सा टाइम सेव होगा, दैट्स इट। इससे भी करेंगे नो प्रॉब्लम, आप लोग चाहे तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस करेंगे तो यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा, दैट इज सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से ही आएगी मेनली, जो कि क्या होती है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव है, ध्यान में रखेंगे, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बाकी आप सेम ये वैल्यूज आगे सेम ऐसे ही वैल्यूज पुट करेंगे, इसका आंसर सेम आपका आएगा 90 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो ऑप्शन देखेंगे तो हम लोग आंसर हो जाएगा डी 90 मीटर पर सेकेंड।